आज हम 7वीं क्लास का हिंदी पाठ 4 स्वामी विवेकानंद का अभ्यास का और स्वाध्याय का सॉल्यूशन करेंगे। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, नरेंद्र को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हमने लिख कर रखा है, तो ये आंसर है, आप देख सकते हैं उत्तर। नरेंद्र को बचपन से ही ज्ञान की भूख थी। वे प्रारंभ से ही होनहार दिखाई देते थे। उन्होंने अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा पाई और सन 1884 ईस्वी सन में बीए की डिग्री प्राप्त की। बचपन से ही उनके अंदर एक प्रबल आध्यात्मिक भूख थी। उनको वेदांत का भी ज्ञान था तथा वे अच्छे प्रवक्ता थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस यहाँ पर परमहंस के सामने कौन सी जिज्ञासाएं प्रकट की? विस्तार से चर्चा कीजिए। उत्तर है, नरेंद्र ने रामकृष्ण से पूछा, महाराज क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हो? उन्होंने जवाब दिया, हाँ। नरेंद्र ने फिर पूछा, क्या आप उनका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? जवाब मिला, हाँ। नरेंद्र ने पूछा, कैसे? जवाब मिला, मैं उसे ठीक वैसे ही देखता हूँ जैसे तुम्हें। इतना सुनते ही नरेंद्र की जिज्ञासा शांत हो गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु किस संस्था की स्थापना की? इसकी प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। उत्तर है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस के विचारों के प्रचार प्रसार हेतु रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इस संस्था का उद्देश्य लोक सेवा करते हुए वेदांत प्रसार करना है। इसकी शाखाएं भारत के हर भाग में तथा विदेशों में विद्यमान हैं और वे जनता का बहुत उपकार कर रही हैं। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको एसएस का और हिंदी का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहें और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अरे भाई कर दीजिए एक और लाइक। तो आपने लाइक कर दिया है, तो अब चौथा देखते हैं। सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रसार करने के लिए नरेंद्र देश में कहाँ घूमे और उसका क्या प्रभाव पड़ा? उत्तर है, सन्यासी बनने के बाद अपने विचारों का प्रसार करने के लिए नरेंद्र देश में बंगाल, संयुक्त प्रांत, उत्तर प्रदेश, राजपूताना, मुंबई आदि घूमे। वे धर्म और नीति के तत्वों का उपदेश देते थे और जिससे वे विपदग्रस्त देखते उसको सांत्वना देते थे। मद्रास उस समय नास्तिकों और जड़वादियों का केंद्र बन रहा था। नवयुवक जो अपने धर्म और समाज व्यवस्था के ज्ञान से बिल्कुल कोरे थे, खुलेआम ईश्वर का अस्तित्व अस्वीकार किया करते थे। स्वामी जी यहाँ काफ़ी समय तक रहे और कितने ही होनहार नौजवानों को धर्म परिवर्तन से रोका तथा जड़वाद के जाल से बचाया। अगला देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के किन सिद्धांतों का प्रचार किया? उत्तर है, अमेरिका जाकर स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म और दर्शन के सिद्धांतों के संबंध में बताया। हिंदू धर्म का आधार किसी विशेष सिद्धांतों को मानना या कुछ विशेष विधि विधानों का पालन करना नहीं। हिंदू का हृदय शब्द और सिद्धांतों से तृप्ति लाभ नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा लोक है जो हमारी स्थूल दृष्टि के लिए अगोचर है तो हिंदू उस दुनिया की सैर करना चाहता है। अगर कोई ऐसी सत्ता है जो भौतिक नहीं है, कोई ऐसी सत्ता है जो न्याय रूप, दया रूप और सर्वशक्तिमान है, तो हिंदू उसे अपनी अंतर्दृष्टि से देखना चाहता है। उसके संयस तभी छिन्न होते हैं जब वह उसे स्वयं देख लेता है।
अब प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, उचित विकल्प पसंद करके निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, नरेंद्र का जन्म कब हुआ? ऑप्शन ए ईस्वी सन 1902, ऑप्शन बी ईस्वी सन 1802, ऑप्शन सी ईस्वी सन 1863, ऑप्शन डी ईस्वी सन 1922। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन का आता है 1863। ओके, यहाँ पर दिया है दूसरा, नरेंद्र के गुरु का क्या नाम था? अ स्वामी कृष्ण परमहंस, ब स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन यहाँ पर क है स्वामी विवेकानंद और ड है स्वामी राधा स्वामी। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन ब स्वामी रामकृष्ण परमहंस। तीसरा है, नरेंद्र और उनके साथियों ने कब संन्यास ग्रहण किया? अ गुरु से शिक्षा ग्रहण करने के बाद, ब गुरु आदेश के बाद, क रामकृष्ण की समाधि के बाद और ड संसार त्याग के बाद। इसका आंसर ऑप्शन जो है सही क आएगा, रामकृष्ण की समाधि के बाद। ओके, चौथा देखते हैं, विवेकानंद जिज्ञासु और श्रद्धावान शक्तियों को क्या उपदेश देते थे? सो यहाँ अ है धर्म और जाति का, ब विश्व बंधुत्व का, क देश प्रेम का और ड धर्मनिरपेक्षता का। इसका आंसर है ऑप्शन अ धर्म और नीति का। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है, नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान किसने किया? तो उत्तर है, नरेंद्र की सारी जिज्ञासाओं का समाधान रामकृष्ण परमहंस ने किया। दूसरा प्रश्न है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में कौन सा प्रश्न पूछा था? उत्तर है, नरेंद्र ने रामकृष्ण परमहंस को ईश्वर के बारे में यह प्रश्न पूछा कि क्या आप ईश्वर का अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं? अगला देखते हैं। तीसरा, नरेंद्र ने गुरुजी से अन्य कौन से प्रश्न पूछे थे? उत्तर है, नरेंद्र ने गुरुजी से यह प्रश्न पूछे थे कि महाराज, क्या आप ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते हैं? आप उसका अस्तित्व सिद्ध कर सकते हैं कैसे? ये सब प्रश्न पूछे थे। ओके, आगे देखते हैं। चौथा, नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को क्या बनाना चाहती थी? उत्तर है, नरेंद्र की माँ अपने पुत्र को वकील बनाना चाहती थी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। पहला है अद्वितीय, अप्रतिम, सर्वश्रेष्ठ आता है। दूसरा है अक्सर यानी अचानक, एकाएक। तीसरा है अपितु यानी चूंकि, क्योंकि। चौथा है वाणी यानी बोल यानी शब्द। और पांचवा है दृष्टि यानी निगाह और नज़र। यहाँ देखते हैं प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिख कर के वाक्य प्रयोग लिखिए। पहला है खिल्ली उड़ाना यानी मजाक उड़ाना, हंसी करना। वाक्य प्रयोग, होशियार विद्यार्थी कमज़ोर विद्यार्थियों का खिल्ली उड़ाते हैं। दूसरा है मंत्रमुग्ध होना यानी मोहित होना। वाक्य प्रयोग, जादूगर का जादू देख सभी मंत्रमुग्ध हो गए। छठा प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। पहला है वीर मतलब कायर, बराबर। दूसरा है एक, अनेक। तीसरा है निर्धन तो धनवान। चौथा है जागृत तो अचेत। पांचवा स्वतंत्र तो परतंत्र, उत्थान तो पतन। सातवां, निम्नलिखित कहावत का अर्थ समझाइए। होनहार वीरवान के होत चिकने पात, मतलब तेजस्वी व्यक्ति के लक्षण बचपन से ही दिख जाते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।